राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज बरोज बुध 2 अप्रैल को मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की जानिब से एक खुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया गया था महासभा हॉल में। और उस मीटिंग का उन्वान ये था कि रियासत भर में जारी SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसमें जो BLOs सर्वे कर रहे हैं उन BLOs की मदद के लिए मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं, उन नौजवानों को उनकी मदद के लिए मुआविन के तौर पर कुछ एजाज़ी रकम पर, मानधन पर उनको जो है रख कर उनसे जो है SIR का काम लिया जाए। मीटिंग शुरू होते ही मीटिंग का एक प्रोटोकॉल है, हॉल का एक डेकोरम है कि जब कोई विषय हॉल में आता है, जनरल बोर्ड में आता है, तो उस उन्वान की जो है पूरी मालूमात जो है उससे संबंधित डिपार्टमेंट या मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को देना ज़रूरी है और कॉरपोरेटर्स के जो है इल्म में उस विषय के ताल्लुक से पूरी और मुकम्मल बात को लाना ज़रूरी है। ये प्रोटोकॉल जो है दहाइयों से मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चला आ रहा है। ठीक है, जैसे ही विषय आया उसके बाद जो है सूचना भी आ गई। हम अपोजिशन होते हुए भी हमने बड़ा दिल करते हुए सूचना को पढ़ने को कहा। हमारे एक मुअज़्ज़िज़ कॉरपोरेटर जनाब कलीम दिलवर साहब की तरफ से एक सूचना आई कि जो सूचना मराठी ज़बान में है उसका ट्रांसक्रिप्ट उर्दू में किया जाए या हिंदी में किया जाए, ताकि पूरे कॉरपोरेटर्स जो है जो मराठी अच्छे तरीके से नहीं समझते उन लोगों को भी समझ में आ जाए। और ये बात हमारे कॉरपोरेटर साहब की सही है। हमारे कई जो है जो महिला कॉरपोरेटर्स है और जो है वो मराठी बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। इतने गंभीर विषय को समझने के लिए इनका ये प्रस्ताव बेहतर था। कोई चर्चा ना होते हुए सूचना आ जाना आज तक मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तारीख में देखा नहीं गया। चलो खैर, सूचना आ गई। हमने उसमें यह भी कहा कि हमारी आपकी सूचना जो है वो बिल्कुल जायज़ है, बेहतर है, शहर की भलाई के लिए है, लेकिन उसमें कुछ अगर टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, कोई तकनीकी खामी अगर रह जाती है कि मान लो अगर हम विषय को मंजूर करते हैं, एक सम्मानीय सदस्य ने कहा कि हम कलेक्टर को भी भेजेंगे, फला जगह भी भेजेंगे, तो हमारा सिर्फ एक सवाल था कि हमारे रेजोल्यूशन का, हमारे ठहराव का कहाँ मान्यता है और कौन कौन सा अदारा, कौन कौन सा डिपार्टमेंट जो है हमारे रेजोल्यूशन को जो बतौर एक कानूनी दस्तावेज उस पर अमल कर सकता है। और दूसरा हमारा ये बोलना था कि कहीं ये काम जो है सियासत की नज़र ना हो जाए, सिर्फ जनरल बोर्ड को जो है पार्टी ऑफिस ना समझा जाए। इसको अगर करना है और आप सब ईमानदार है इसको करने के लिए, शहर की भलाई वाकई आप चाहते हैं, शहर के वो हजरात जो BLOs के पास जाकर गर्दी का रश का शिकार हो रहे हैं और उनकी वाकई मदद होना चाहिए, जो हमारी माँ बहनें बुज़ुर्ग जो है अपने SIR सर्वे के लिए परेशान है, तो इसको आप कानूनी तौर से और टेक्निकल तौर से दुरुस्त कीजिए। अगर आपके पास आपने जो विषय लाया है उसका कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है, कोई जो है बजट कॉपी में इसका हेड नहीं पकड़ा गया है, इसमें बजट तुमको अवेलेबल नहीं है। अगर हमको बजट की ज़रूरत पड़ती है तो आज की ही महासभा में उस ठराव में ये अमेंडमेंट कर लिया जाए या ये बात हमारी जानिब से बढ़ा ली जाए कि अगर बजट की कोई तकलीफ आती है, बजट का कोई प्रोविज़न करने की बात आती है, तो हम जो है इस रेजोल्यूशन में हमारी तरफ से ये उप सूचना ले ली जाए कि बजट भी फ़ौरन अवेलेबल किया जाए। और दूसरा, अगर कमिश्नर को टेक्निकली इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे ठहराव को आज के आज ही विभागीय आयुक्तों में भेजकर बजट की कॉपी अमेंडमेंट लगाकर कल या आने वाले 2-3 दिनों में आप भर्ती शुरू किए। आप समझ रहे हैं कि सिर्फ ये कॉरपोरेशन का जनरल बोर्ड जो है ये आपकी पार्टी ऑफिस है, यहाँ आपकी ही बोली हुई बात चलेगी, आपका ही फरमान है। ये तुगलकी फरमान, ये जो है ये
ये जो एक तरीके की तुगलकी सियासत हो रही है, यहाँ पर अपोजिशन को अपनी बेहतर राय भी रखने की जो है इजाज़त नहीं है। हम तो हमारे अपोजिशन की तर्जुमानी जो है उर्दू के एक शेर से करेंगे कि ये दस्तूर ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, ये दस्तूर ज़बाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बा मेरी। हम तो ऐसे हो गए कि हमारी ना राय रख सकते, जो हमारे को मालूमात है, जो हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, किसी चीज़ को हम अगर बेहतर तौर से समझाने की सलाहियत रखते हैं और हम अगर हमारे सलाहियत के एतबार से वहाँ बात करने की कोशिश करते हैं, तो रोलिंग ग्रुप तो बात करने भी हमको नहीं दे रहा। सीधी सी एक बात है, प्रशासन की तरफ से जो है सहायक आयुक्त को बुलाया गया दगड़े मैडम ने, दगड़े मैडम जवाब दे रहे सेंसस पर, और ये विषय है SIR का। सेंसस का जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, SIR जो है वो रिवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अब जब रिवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है तो हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का प्रशासन होते हुए कैसे कर सकते हैं? हमें सिर्फ इसकी मालूमात चाहिए, या हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कोई पैसा कोई बजट दे सकते हैं क्या अपॉइंटमेंट के लिए? हम सिर्फ ये टेक्निकल बातें जानना चाहते थे। वहाँ पर जो है सियासत की गई, हमसे पूछा गया कि आप वोटिंग कराना चाहते हैं। हम जाकर मेयर मैडम के करीब जाकर ये बात बोलने के लिए गए कि मेयर मैडम आप इसको मंजूर कर लो लगी तो ये विषय की, लेकिन अगर इसमें जो हमारे मन दिल में खदशात है कि बजट की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको भर्ती की नोटिस निकालने में तकलीफ आ सकती है, उस पर हम हमारी राय रख देना चाहते। वहाँ पर देख रहे होंगे आपके नीचे बैठे हुए सदस्य जो है जिनका कोई काम नहीं है, ना कानूनी तौर से, ना सियासी तौर से, ना किसी जिम्मेदार, वो आकर जो है जो गुंडागर्दी की सियासत पर और दादागिरी की सियासत पर उतर आए। ये इस तरीके का जो निज़ाम अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चलेगा तो हम शहर के हर प्रशासन से और ख़ास तौर से पुलिस प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि इस पर पुलिस प्रशासन जो है कोई कदम ले, क्योंकि माजी के जनरल बोर्ड की मीटिंग में भी देखा गया है कि कुछ कॉरपोरेटर्स की जानिब से जानलेवा हथियारों का जो है हॉल में लाया गया था, उसकी वीडियोस उसके फोटोज भी वायरल हुए हैं। इस तरीके की बात के लिए सख्त जो है पुलिस प्रशासन ने इस बात का नोटिस लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हर महासभा में देखा जाता है कि सवाल प्रशासन से पूछा जाता है लेकिन उसका जवाब आने से पहले ही मतलब हंगामा आना ही शुरू हो जाती है। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि जो प्रशासन की तरफ से जवाब आया, प्रशासन की मुख्य अधिकारी है सहायक आयुक्त, उन्होंने सेंसस की पूरी मालूमात दी, मर्दमशुमारी की, जो मर्दमशुमारी अभी शुरू हुई है उसकी बात SIR की है। हम यही तो बात कर रहे हैं कि हम पूछ रहे आम, आप बता रहे जाम, हम पूछ रहे जाने गए हमको नागपुर, तुम जा रहे कानपुर। हमको SIR पर आप मालूमात दो कि SIR पर हम DLA अपॉइंट करने का क्या हमारे पास कानूनी अख्तियार है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए जो है मौजूदा बजट जो है क्या नहीं है हमारे पास, मज़कूरा बजट है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आज भी बजट कॉपी रिलीज नहीं हुई है। मेयर मैडम का अभी भी अख्तियार है, उसमें वो कुछ रकम पकड़े 40-50 लाख रुपया, और उसके बाद जो है ये भर्ती की नोटिस निकाली। हम तो प्रशासन से यही जवाब देने मांग रहे थे। आप देखेंगे कि रोलिंग ग्रुप में इधर जवाब देने से पहले रोलिंग ग्रुप में से 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं, प्रशासन को इस बात का जवाब ही नहीं देने देते, शहर के सामने सच्चाई लाने ही नहीं देते हैं कि ये शहर के साथ एक सियासी भोंडा मजाक किया जा रहा है। इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें गंभीरता कितनी है, सीवियरिटी कितनी है, ये करने के लिए वो सीरियस कितने हैं, ये अगर हम पूछेंगे और प्रशासन की तरफ से अगर जवाब आ जाएगा तो जाहिर सी बात है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि प्रशासन के इख्तियार की चीज़ नहीं है। महज ठहराव करके इससे पहले जो मुकादमों को जो है कॉलोनी HSDP कॉलोनी देने जैसे ठहराव के मुतारादिफ ये ठहराव भी हो जाएगा। ये मालूमात जब तक आवाम के सामने जनरल बोर्ड के जरिए अधिकारियों के तरफ से नहीं आएगी तो शहर भी इस पर फैसला नहीं कर पाएगा। हम तो यही चाह रहे थे, आप देखेंगे कि हमारी पेशकश थी कि इसको जब उर्दू में ट्रांसक्रिप्ट करने का जो हमारे सदस्य की तरफ से बात आई तो हमने बड़ा दिल करके कहा कि जिसकी सूचना है या वो जो जिसने सूचना दिया उनके पार्टी के जो अलाई है, अगर वो हमको समझाना चाहते उर्दू में वो समझा दे। उसके मेरे बोलने से पहले जो है नीलेश आयर शिवसेना के गठनेता खड़े हुए, मैंने उनको पहले मौका दिया। मैं खड़ा होकर ये बात बोल रहा कि हमारे को ठहराव से ये जो आपकी तजवीज़ आई है उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, सिर्फ कानूनी तौर से हम इसको मुकम्मल कैसे कर पाएंगे इसके लिए प्रशासन ने उसका जवाब देना। अभी तजवीज़ जो है उन्होंने पास कर ली है। तो हम तजवीज़ के खिलाफ में वॉकआउट नहीं किए। उन लोगों की दादागिरी, गुंडागर्दी
और एक गैर संवैधानिक और गैर आईनी तौर से हॉल को चलाने की जो कोशिश थी, हमने उसके खिलाफ हमारा वॉकआउट किए। उस तजवीज़ को पहले तजवीज़ आते ही वक्त जो है हमारा जो है समर्थन और हमारी जो है हमने ज़बानी तौर से दे दिए थे। हमारा जो है वॉकआउट जो है हॉल में बैठे गुंडागर्दी करने वाले उन अराकीन के खिलाफ है जिन्होंने कानूनी तौर से और आईनी तौर से जो हमें बोलने का हक है वो हक छीनने की कोशिश की। क्या आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? सबसे पहले तो अब जो है हम हमारे जो लीडरान को बैठाकर इस पर बात करेंगे और हम मालेगांव शहर से लेकर महाराष्ट्र के तमाम आला पुलिस ओहदेदारान के पास जाकर जो है हमारी ये शिकायत रखेंगे कि इस मुल्क के कानून ने, इस संविधान ने हमें बोलने का हक दिया है, इजहार आज़ादी का जो है हक राय रखने की हमारे जो है ये इस मुल्क के संविधान ने दिया है। और जो है एक संविधानिक अदारा, एक आईनी अदारे के जरिए आइन का गला घुटा जा रहा है। इसकी शिकायत लेकर हम जो है रियासत भर के तमाम जो है आला पुलिस ऑफिसरान से मुलाकात करेंगे। हर महासभा में देखा जा रहा है कि कोई भी विषय अगर आ रहा है तो उस पर विस्तार से जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा नहीं हो रही है। कैसे देखते हैं आप उसको? अगर ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप उसको सही तरीके से उसको जांचिए और परखिए। हम जो मकसद बताना चाहते हैं, हर विषय में रोलिंग ग्रुप ये चाहता है कि सियासत के साथ साथ जो है उनका ये विषय जो है मंजूर किया जाए। शहर भर में जो है सियासत को जो है उनकी सियासत की दुकान इस महासभा के जरिए यानी चलाई जाए। ये पूरा मंशा और मकसद बनाकर जो है रोलिंग ग्रुप जो है इस तरीके की सियासत कर रहा है। हम भी चाहते हैं हर विषय पर जो है कानूनी तौर से और एक जो है सेहतमंद बहस होना चाहिए ताकि आम शहरियान को हमारे जरिए किए गए काम का फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन दादागिरी और गुंडागर्दी पर जो है वो जनरल बोर्ड में हावी हो रही है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।